2 जून 2026 की रात पटना का मुसल्लहपुर एरिया, एक ऐसा एरिया जहां हर साल हजारों छात्र अपने सपनों को लेकर आते हैं। कोई एसएससी, कोई रेलवे, कोई बीपीएससी तो कोई यूपीएससी का तैयारी करता है। उस रात पढ़ाई की जगह चर्चा किसी एग्जाम की नहीं हो रही थी, बल्कि एक विवाद की हो रही थी। तोड़ फोड़, तनाव की खबरें सामने आई, पुलिस पहुंची और कुछ ही घंटों में पूरा बिहार इस घटना पर चर्चा करने लगा। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच का विवाद था या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी हुई है। आज के इस वीडियो में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, हम सिर्फ उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों, पुलिस कार्रवाई और सार्वजनिक जानकारी के आधार पर इस घटना को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पटना लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एक बड़ा केंद्र रहा है। हर साल हजारों छात्र बिहार, झारखंड और अलग अलग जगहों से पढ़ाई करने यहाँ आते हैं। उनके सपने अलग अलग होते हैं, लेकिन मंजिल सिर्फ एक होती है, सरकारी नौकरी। मुसल्लहपुर और इसके आसपास का इलाका वर्षों से कोचिंग हब्स के लिए जाना जाता है। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। इस कहानी में दो नाम बार बार सामने आता है। पहला, खान ग्लोबल स्टडी के संस्थापक, जिन्हें पूरा देश खान सर के नाम से जानता है, और दूसरी तरफ रोशन आनंद सर, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जुड़े हुए हैं और पटना के कोचिंग सेक्टर में उनका एक जाना पहचाना नाम है। दोनों संस्थानों का अपनी अपनी पहचान है, दोनों के पास हजारों छात्र हैं और दोनों का एक बड़ा प्रभाव है। इस साल 2026 में कई प्रतियोगी परीक्षाओं की रिजल्ट आए। इसी दौरान फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा के टॉपर अभिषेक पटेल का नाम चर्चा में आता है। एनडीटीवी के रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग पक्षों ने यह दावा किया कि अभिषेक पटेल उनके संस्थानों से जुड़े छात्र रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई, पोस्टर लगे, दावे किए गए और विवाद धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर आती है 2 जून 2026 की रात। तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें सुनने के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है और कुछ ही समय में ये घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन जाता है। पटना पुलिस एफआईआर दर्ज की, जांच शुरू हुई और कई लोगों से पूछताछ की गई। और इस घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और अन्य एविडेंसेज की जांच शुरू की। बाद में कुछ वीडियो सामने आई जिसमें सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोग भी सामने दिखाई दिए। इन वीडियो के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाद में एफआईआर में खान सर का भी नाम जोड़ा गया। और दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी जांच और एफआईआर में सामने आए। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी ये मामला कानूनी प्रक्रिया और जांच के दायरे में है। अंतिम निष्कर्ष अदालत और जांच एजेंसियों के द्वारा ही तय किया जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में शायद सबसे कम जो चर्चा हुई वो छात्रों की हुई। वही छात्र जो गाँवों से पटना आते हैं, जो किराए के कमरे में रहते हैं, जो अपने परिवार की उम्मीदों के साथ तैयारी करते हैं। उनका उद्देश्य किसी विवाद का हिस्सा बनना नहीं होता। वे पढ़ना चाहते हैं, वे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन जब कोचिंग सेक्टर से जुड़ी ऐसी घटनाएं सामने आती है तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं छात्रों पर पड़ता है। अब यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या आज कोचिंग सेक्टर सिर्फ शिक्षा तक सीमित है या इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, ब्रांडिंग, रिजल्ट मार्केटिंग और रेपुटेशन मैनेजमेंट जैसी चीजें महत्वपूर्ण हो गई है। यह सवाल सिर्फ पटना का नहीं, ये पूरे देश के कोचिंग इकोसिस्टम का है। सोशल मीडिया के दौर में किसी घटना पर तुरंत राय बना लेना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता बहुत जटिल होती है। आरोप लगते हैं, जवाब दिए जाते हैं, वीडियो वायरल होती है, लेकिन अंतिम सत्य हमेशा जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को सही या गलत साबित करना नहीं है, बल्कि उन सवालों को सामने लाना है जो इस घटना ने पैदा किया है। क्योंकि अंत में सबसे महत्वपूर्ण कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई शिक्षक नहीं होता, सबसे महत्वपूर्ण होता है वह छात्र जो आज भी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति या घटना की नहीं थी, यह कहानी एक पूरे सिस्टम की है। और सबसे बढ़कर ये कहानी उन लाखों छात्रों की है जो आज भी अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब इस विषय पे आप क्या सोचते हैं कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।